सभी भाई बहनों को अनुसर का प्यार भरा नमस्कार। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। पुष्पलता जी, मनु जी, लुबना, बनीश जी, चौधरी जी, सभी के लिए आज बहुत अच्छे आयनिक इक्विलिब्रियम के पीजीटी लेवल के क्वेश्चंस कलेक्ट करके लाया हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। शायद मेरी वॉइस उम्मीद है कि आ रही होगी, और है ना, वॉइस सभी को आ रही होगी। मनु जी, पुष्पलता जी, सभी को मेरी वॉइस शायद आ रही होगी जहां तक मेरा अनुमान है ना। चलिए तो फिर हम लोग शुरू कर लेते हैं। जितने भी लोग ऑनलाइन हमारी इस वीडियो पर हैं और जो लाइव क्लास सेशन को ज्वाइन कर रहे हैं, वो लोग पेन कॉपी तो लेकर के बैठते ही होंगे, जहां तक मुझे उम्मीद है पेन कॉपी लेकर के बैठते होंगे। तो मैंने सोचा कि पहले आपको कल आयनिक इक्विलिब्रियम का टेस्ट है, ये भी आपको जानकारी दे दूं। शाम को 4 बजे से टेस्ट रख दिया है। शाम को 4 बजे से टेस्ट है, 4 से 5 का आयनिक इक्विलिब्रियम का टेस्ट है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन थोड़ा अलग चेंज करके दूंगा, इसलिए पूरी तरीके से पैटर्न पर भरोसा रखिएगा। 50 क्वेश्चन दूंगा, 60 मिनट का समय दूंगा आपको। तो ये क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। गोपी जी, जितने भी, सीमा, संजय, कविता, चौधरी जी, लुबना, सभी लोग इस टेस्ट को दे सकते हैं। और ये टेस्ट शाम को 4 बजे से होगा, इसीलिए उसको रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं क्वेश्चंस थोड़े से सोचा कि रिवाइज करा दूं। इसी कैटेगरी के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। स्टैंडर्ड है, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं, लेकिन होंगे, सभी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो सभी लोग जल्दी से जल्दी, एक्चुअली में क्या है कि थोड़ा सा जल्दी अगर ज्वाइन कर लिया करो बैच, तो मुझे लगता है कि ज़्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए। इजी इसलिए भी होगा क्योंकि भाई ज़्यादा लोग होते तो पढ़ाने में भी इंटरेस्ट बढ़िया क्रिएट होता है। चलो, अब जो भी लोग हैं कोई बात नहीं, मैं स्टार्ट करता हूँ। मैं अपनी पहले स्क्रीन आपको शेयर करता हूँ। स्क्रीन पहले आपको मैं शेयर करता हूँ। स्वाति, क्या हाल चाल है? ठीक हो? सीमा जी, ठीक हैं आप? खेमराज जी, चलिए सभी लोग एकदम बढ़िया से लाइन पे रहिए, एकदम टनाटन, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। और देखिए, क्वेश्चन पहला आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पढ़िए और जवाब दीजिए। कैसे होगा ये क्वेश्चन, ये भी चीज आपको ही बतानी है, ये क्वेश्चन कैसे सॉर्ट आउट होगा जी। इसका आंसर क्या आएगा बताएंगे आप लोग? बताएंगे? आपकी चैटिंग में देख रहा हूँ जी। स्वाति बताइए, बताइए इसका आंसर क्या आना चाहिए। सभी लोग इसे सॉल्व करने की कोशिश करिए। जितनी जल्दी सॉल्व करेंगे मुझे उतना ही अच्छा लगेगा। प्लीज सॉल्व इट। चलिए सॉल्व करिए सभी लोग। लग रहा है कि आप जवाब भी नहीं दे रहे। मैं अगर कहें कि सर मैं सॉल्व करूं तो मैं सॉल्व करूंगा, ऐसा नहीं है, लेकिन पहले बताइए कि सर यस और नो का जवाब दिया करिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस CSIR MCQs, यानी कि ऐसे क्वेश्चन CSIR में आ चुके हैं, इसलिए आप लोग रिप्लाई करिए प्लीज। नहीं होगा सर आप कर दीजिए, कुछ तो बोलिए, कुछ बोलिए, मुंह खोलिए। चलिए, मुझे लगता है बोलने का मन नहीं, और बहुत सारे लोग आज क्लास में है भी नहीं, एक्टिव लोग जो है वो है भी नहीं। तो कोई बात नहीं, अगर नहीं भी है तब भी काम चलेगा, काम तो चलाना ही पड़ेगा। चलिए ऐसा कर लेते, मैं इसको सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ कि आखिरकार हमें सॉल्व कैसे करना है। चलिए, यहाँ पर थोड़ी जगह बनानी पड़ेगी, ट्राई कर रहे हैं। चलो ठीक है, ट्राई करिए, बेटर है। हम भी सॉल्व कर रहे हैं। थोड़ा सा जगह की दिक्कत आ रही कि मुझे लगता है कि पेज मिनिमाइज कर लेना चाहिए था। देखो करना क्या है, कुछ नहीं करना है। पीएच आप दो सॉल्यूशन दे रखे हैं, दे रखे हैं। आपको पता होना चाहिए कि व्हाट विल बी द पीएच ऑफ सॉल्यूशन। मिक्स करना है तो 0.1 इंटू 40 कर दीजिए, 0.1 इंटू 40 कर दीजिए, 10 इंटू 0.45 कर दीजिए, इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, टोटल हो गया है 10 और 40 50 हो गया। तो यहाँ पर जो H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन है, H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन आपको निकालनी है। तो यहाँ पर H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन आ जाएगी, इनटू में आ जाएगा आपका 50 यहाँ पर, क्योंकि टोटल वॉल्यूम हो गया। फार्मूला वही
नंबर ऑफ द मोल्स निकालने के बाद क्या करेंगे, चलो बता रहा हूँ, टोटल बता रहा हूँ आपको, इधर ही साइड में बताता हूँ तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, यहाँ थोड़ी जगह कम है, यहाँ थोड़ी सी जगह कम है, साइड में बताना पड़ेगा मुझे, यहाँ बताता हूँ, क्लियर हो जाएगा एकदम बढ़िया से, ठीक है। चलो समझो, देखिए इसमें करना क्या है, नंबर ऑफ मोल्स पहले निकाल लीजिए, नंबर ऑफ मोल्स दोनों के निकाल लीजिए, ठीक है। जब नंबर ऑफ मोल्स निकल आएंगे तो फिर इजी हो जाएगा हमारे लिए कैसे निकालना। चलो भाई, एक मतलब जो है, एक तरीका ये भी है कि हम, सीमा ने आंसर लग रहा है निकाल दिया, मैं निकालता हूँ जरा, 1 मिनट का तसल्ली करो। 40 इंटू 0.1 डिवाइडेड बाई 1000, तो ये बन जाएगा आपका, टोटल हो जाएगा 0.004 मोल, ये आप कर ले, ये पहले का। उसके बाद NaOH, ये तो हो गया किसका, HCl का आपने बना लिया, ऐसे ही NaOH का बना लीजिए। NaOH का कैसे बनाएंगे, 0.45 इंटू 10 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई हो जाएगा आपका वही 1000 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 0.0045 मोल बन जाएगा। ये आ गया आपका NaOH आ गया, ठीक है, ये NaOH आ गया। तो इसका मतलब NaOH जो है वो 0.0045 और इतना, ये 0.4 है, तो आखिरकार NaOH बचा कितना, अनयूज्ड कितना रह गया, तो यहाँ लिख देता हूँ NaOH अनयूज्ड। NaOH अनयूज्ड मतलब जो यूज नहीं हुआ, वो घटा दीजिए इसमें से ये वैल्यू, तो आपको ऑटोमेटिकली पता लगेगा 0.0005 बचेगा, 3, इतना मोल हमारा NaOH बचा। तो जब NaOH इतना बचा तो OH आयन कितने बचे, बस पता लग जाएगा, वॉल्यूम निकाल दीजिए, वॉल्यूम ऑफ NaOH कितना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू हो गया 50, क्योंकि 40 ये है, 40 ये 10 ये है, यानी टोटल वॉल्यूम यहाँ लिख लीजिए, टोटल वॉल्यूम लिख लीजिए 40 + 10 बराबर 50, ऐसे लिख लो। तो अब यहाँ पर आपको NaOH की मोलैरिटी निकाल दीजिए, तो मोलैरिटी ऑफ NaOH, मोलैरिटी ऑफ NaOH इज इक्वल टू हो जाएगा भैया, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि 0.005 अपॉन वॉल्यूम, तो 50, और लीटर में ml में है, तो लीटर में करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना, ये और ये काट दीजिए, 5 दूनी 10, ये 20 आ गया, तो ये हमारे पास वैल्यू बची आपकी कितनी, 5 दूनी 10, तो 0.0 और 1 0 हट जाएगा, यानी कि 0.01 आएगा ना, 0.01, 2 के बाद डेसिमल है तो इतना ही आ जाएगा। तो इसका मतलब OH आयन कंसंट्रेशन हो गई हमारी, सीमा OH आयन कंसंट्रेशन हो गई हमारी, कितनी हो गई, 0.01 हो गई, और 0.01 का मतलब हुआ कि ये हो गई 10⁻⁻²। तो H आयन कंसंट्रेशन कितनी हो गई, यानी 10⁻14 में से घटा दीजिए, 10⁻14 को डिवाइड कर दीजिए, घटाने का मतलब डिवाइड कर दीजिए, OH आयन से डिवाइड करोगे तो ये हो गया आपका 10⁻², तो बचा 10⁻12, तो pH की वैल्यू आ गई आपकी 12, है ना। pH कितनी आ गई, pH हो गई आपकी कितनी हो गई, निकालना पड़ेगा, अब हुआ हमारे पास में pH 12, 12 आंसर आ रहा है, देखो कोई pH 12 आ रहा है, हाँ हो जाएगा देवजनी, हो जाएगा, मैं वही लगा भी रहा था, आपने नोटिस किया होगा जब उन्होंने पूछा लुबना ने, तो मैंने पैटर्न चेंज किया, अदरवाइज मैं उसी मेथड से ही लगा रहा था। आप नोटिस करिए, अभी इससे पहले इस लेफ्ट हैंड साइड में M1 B1 से ही लगा रहा था मैं, ये इसी से ही देवजनी लगा रहा था, हो जाएगा, इससे भी आ रहा है आंसर, कोई दिक्कत नहीं, इससे भी आंसर आ रहा है, क्योंकि मैंने ऐसे भी लगाना चाह रहा था, तो ये आएगा 12 आंसर आएगा। अच्छा क्वेश्चन है, दोनों मेथड पॉसिबल है, फिर H पॉजिटिव आयन यहाँ से निकाल दीजिएगा, पता लग जाएगा, दोनों तरीके हैं, ठीक है। चलिए ये वाला क्वेश्चन लगाइएगा, अब 50 ml, अच्छे हैं क्वेश्चन, अब 50 ml सॉल्यूशन ऑफ द pH इज इक्वल टू 1 और मिक्स्ड विद 50 ml ऑफ pH इज इक्वल टू 2, तो इसका मतलब हुआ कि H, भाई इसको हम लोग H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन 10⁻1 मान लेते हैं, या 0.1 बोल दो, और इसको H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 0.2 बोल दीजिए, तो वही M1 B1 इज इक्वल प्लस M2 B2 इज इक्वल टू M3 B3 निकाल दीजिए, वो यहाँ पर भी वही सेम कंडीशन लग जाएगी। देवजनी मेरी वॉइस आ रही है, तो यहाँ पर हाँ हाँ ठीक है,
तो यहाँ मेरी वॉइस आ रही है आपको, देखो m1 की वैल्यू कितनी है, m1 की वैल्यू 0.1 है, इंटू 50 हो गई, प्लस 0.2 हो गई ना, ये वाली 2 है ना, तो ये 0.2 हो गई, सॉरी 10⁻², 0.01 हो गई, 0.01 चेक कर लीजिए, ये 0.1 हो गई और ये हो गई pH 2 है ना, तो pH 2 का मतलब हुआ कि 0.001 है ना, H पॉजिटिव आयन कंसेंट 0.01, ये वैल्यू बचेगी 0.01 इंटू वॉल्यूम हो गया इसका 50 और M3 हमें निकालना है, वॉल्यूम हो गया 100। सॉल्व कर लीजिए जी, इसको सॉल्व कर लीजिए। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली आंसर मिल जाएगा, है ना। इसको 100 के नीचे ले आइए, तो ये कॉमन ले लीजिए, पॉइंट ये बचा 1 पॉइंट, ये 50 कॉमन ले लीजिए। कितना आएगा आंसर, 50 कॉमन ले लीजिए, 50 नीचे डिवाइड करोगे 2 आ जाएगा, तो मेरे हिसाब से 0.11 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा 0.055 हो जाएगा, ये हो गया। अब वो इसकी पीएच निकाल दीजिए, 1.26 आ रही है, ठीक, वेरी गुड। 1 इसको निकाल दीजिए। अब ये हमारे पास H पॉजिटिव आयन पता लग गया। अब H पॉजिटिव आयन pH इज इक्वल टू हो जाता है, pH इज इक्वल टू हो जाता है माइनस लॉग H पॉजिटिव आयन, ठीक है। 0.055 आ रही है ना, हाँ सही, ठीक। तो निकाल दीजिए, बाकी आपको पता ही है तरीका। सेकंड बढ़िया क्वेश्चन है, करिए। चलिए थर्ड वाला करिए जल्दी से, ये पीडीएफ में अभी लगा दूंगा। थर्ड वाला करिए, थर्ड वाला। द अप्रोक्सीमेट pH ऑफ द सॉल्यूशन फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग इक्वल वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलर सोडियम प्रोपेनोएट एंड 0.1 मोलर प्रोपेनोइक एसिड। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें फार्मूला कौन सा लगेगा, pH इज इक्वल टू हो जाएगा, pH इज इक्वल टू हो जाएगा pKa प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। पंखा चलो बेटा। तो यहाँ पर हो गया सॉल्ट लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, तो पीके के वैल्यू हेंडरसन लगा दीजिए, ठीक है, पता है आपको सही से। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये पीके का मतलब हुआ माइनस लॉग के ए प्लस लॉग सॉल्ट की वैल्यू कितनी है 0.1 और एसिड की भी 0.1, तो ये केवल यही बचेगा मुझे लगता है कि 1.3 इंटू 10⁻⁵ और प्लस में हो गया ये लॉग, ये हट गया, log 1 0 हो गया, तो यही आंसर ही हो जाएगा मुझे लगता है ना, माइनस लॉग, ठीक है। तो सॉल्व कर लीजिए, तो इसे लॉग के टर्म में सॉल्व करिए, माइनस लॉग लगा लीजिए, तो ये हो गया 5 log 10 माइनस log 1.3, इसे सॉल्व कर दीजिए, जो भी आपका आंसर आएगा आ जाएगा। तो 5 माइनस log 1.3 की वैल्यू होती है 0.11। चलिए कितना आंसर आ रहा है बताइए, कितना आंसर आ रहा है इसका, 4.8 समथिंग आएगा, ये आएगा सी। क्या संजीव भाई हैं आज? संजीव जी हैं? हाँ लुबना कुछ कहना चाह रही, कहिए। सर गलती हो गई। चलो ठीक। हाँ प्रवेश कुमार जी बताइए। हेलो। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे सॉल्व करिए, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करिए, क्वेश्चन नंबर 4 जी, क्वेश्चन नंबर 4।
बोलिए प्रवेश जी, जल्दी बोला करिए, माइक ऑन करके बैठा ना करिए जी, बोलिए। हेलो हाँ जी सर बोलिए। सर। हेलो हाँ जी बोलिए बोलिए बोलिए। सर, आवाज आ रही मेरी? हाँ बिल्कुल आ रही, बोले। सर, ये थर्मोडायनेमिक्स की क्लास कब से चलेगी सर? थर्मोडायनेमिक्स इसी के बाद चलाएंगे, फोटो केमिस्ट्री पहले पढ़ाएंगे फिर थर्मोडायनेमिक्स। अच्छा अच्छा सर। ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक्स के बाद कौन सा क्लास रहेगा सर, चैप्टर? फिर ऑर्गेनिक पे जाएंगे। अच्छा, ठीक 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 ठीक। ओके। कौन से बैच में हैं आप? फोर्थ वाला क्वेश्चन देखिए, दीक्षा एने क्या बोल रही है, समझ में नहीं आया, मैंने एने समझ नहीं पाया मैं। द सर्टेन बफर सॉल्यूशन कंटेन्स इक्वल सॉल्यूशंस ऑफ एक्स एंड एच एक्स। केबी की वैल्यू दे रखी है, पीएच निकालनी है, हेंडरसन की ही इक्वेशन इसमें भी लगेगी, हेंडरसन की ही इक्वेशन इसमें भी लगेगी। लगा करके जरा बताएंगे आप कैसे आएगा इसका आंसर, आंसर कैसे आएगा इसका, अगर आप बताते हैं तो मुझे अच्छा लगेगा। A certain buffer solution contains equal concentration of X and HX, मतलब सॉल्ट और उसका दोनों की कंसंट्रेशन बराबर है। फोर्थ का बी आ रहा है, फोर्थ का बी तो नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से, फोर्थ का बी नहीं आना चाहिए। लुबना जल्दी कर दिया, दीक्षा ने बताया है फर्स्ट, कैसे लगेगा, कुछ दिया नहीं है कंसंट्रेशन, कोई बात नहीं, वन रख देते हैं, कोई नहीं। देखो इसमें क्या करना है, मैं आपको तरीका बताता हूँ, तरीका बताता हूँ। इसमें के बी दिया है तो इसका मतलब हुआ कि हमें यहाँ पर पी ओ एच है, पी ओ एच इज इक्वल टू मिल जाएगा माइनस लॉग ओ एच आयन कंसंट्रेशन, माइनस लॉग के बी, माइनस लॉग के बी, सॉरी माइनस लॉग के बी, और प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। ये वैल्यू सब बंद हो गई, ये जीरो हटा दो, ये बच्चा माइनस लॉग, ये पी ओ एच निकालना है, सॉरी ये पी ओ एच निकालना है, तो पी ओ एच इज इक्वल टू हो गया माइनस लॉग 10⁻⁻10, तो ये बचा पी ओ एच बचा हमारे पास 10, तो पी एच इज इक्वल टू 14 - 10 इज इक्वल टू हो गया 4। ठीक, तो ये आंसर ए आएगा। ठीक है, ये आंसर ए आएगा। समझ में आ रहा है नहीं, बताइएगा समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्लियर बताइएगा बिल्कुल, इसीलिए आप कायदे सॉल्व करता हुआ चल रहा हूँ। लुबना समझ में आया, समझ में आया ना आपको? चलिए ठीक, इसलिए थोड़े ही कराऊंगा क्वेश्चंस, लेकिन हाँ क्वेश्चन बढ़िया है, अगर इनकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो मजा आ जाएगी एकदम। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5 बताइए, 5 6 7 तीनों बताइए। ठीक है, पीएच ऑफ 10 ये तो पता ही होगा 6.9 के आसपास होती है। यहाँ पर आंसर एग्जैक्ट नहीं दिया, आंसर नहीं दिया है, आंसर सही नहीं दिया है पांचवें वाले का, ये लगभग 6.9, यहाँ काट दो, यहाँ 6.9 कर दो, 6.96 कर दो, 5 का भी 7 तो नहीं लगाइए, 6.9 कर दीजिए, नियरली 7 तो ठीक ही है चौधरी जी, नियरली 7 तो ठीक ही है, मान सकते हैं, ठीक है ना। 6 का डी, सल्फानिलिक एसिड, सल्फानिलिक एसिड ज्वेटर आयन की तरह काम करता है। फार्मूला पता है सल्फानिलिक एसिड का, फार्मूला पता है सल्फानिलिक एसिड का, यहाँ पर NH2 लग जाता है और यहाँ पर लग जाता है SO3H। इसको अब आप कैसे कर लेते हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं, NH3 पॉजिटिव हो जाता है, SO3 नेगेटिव। ये लुइस एसिड की तरह भी काम करता है, लुइस बेस की तरह भी काम करता है, क्यों भाई? तो ये आर्गेनियस एसिड है, लुइस बेस है, क्या करता है? चलो ठीक है, इसका मतलब है कि 6 वाला जो है इसका जवाब आप लोग डी दे रहे हैं। दोनों ऑप्शन सही है क्या? 6 वाले के दोनों ऑप्शन सही जा रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक, लगा दें फिर इसको, डन कर दें। चलिए चलिए, पीएच ऑफ सॉल्यूशन, pH of solution 20 at 25 की दो दे रखी, if the pH is to be doubled
देन द हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी 100 गुना। क्या डिफरेंस आएगा? सेवेंथ वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सेवेंथ वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यही करके दिखा देता हूँ, आंसर बाद में देखा जाएगा जो आएगा। देखो सेवेंथ वाला क्वेश्चन में पीएच दे रखी 2, तो 2 पीएच का मतलब हो गया कि H पॉजिटिव आयन जो है वो हो जाएगा 10⁻⁻², ये H पॉजिटिव आयन हो गया। अब अगर वो कह रहा है कि पीएच जो है वो कह रहा है पीएच इज इफ द पीएच इज टू बी डबल्ड, अगर पीएच दोगुनी कर दी जाए, दोगुनी का मतलब 4 हो गया, तो H पॉजिटिव आयन का मतलब हुआ 10⁻⁻4, ठीक है। तो इसका मतलब 100 गुना हो जाएगी, 100 टाइम्स हो जाएगी। देखिए 100 टाइम्स हो जाएगी पीएच वैल्यू, डिक्रीज करेगी ना, 10 डिक्रीज कर जाएगी ना 100, भाई 100 अपॉन में चले जाओगे तो ये कितना हुआ 10⁻⁻4 हुआ ना, तो यहाँ 10⁻⁻2 है, तो डिक्रीज टू 100 टाइम्स। यस, डिक्रीज ऑप्शन आगे देखना पड़ेगा, कहीं दिया होगा, डिक्रीज टू 100 टाइम्स आना चाहिए, बिल्कुल। तो डिक्रीज टू 100 टाइम ऑप्शन दिया होगा अगले में। ये डी ऑप्शन जाएगा इसका, डी ऑप्शन। सीमा 1 गुना 10 टाइम, ठीक है, तो 2 गुना 100 टाइम। चलो ठीक है, देवजनी होशियार, बहुत मेहनती लड़की है, इसे पाल लेते। खाना खाती हो बेटा देवजनी, खाना खाती हो? अब बफर सॉल्यूशन कंटेन्स 0.1 मोलर ईच एसिटिक एसिड, लगा दो हेंडरसन हेसलवर्क इक्वेशन, हेंडरसन हेसलवर्क इक्वेशन लगा दो। हेंडरसन हेसलवर्क इक्वेशन जी, लगा लोगे ना इसमें? pH इज इक्वल टू, लगा देता हूं मैं, pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड हो जाएगा। तो यहाँ पर अब आपको क्या करना पड़ेगा, कह रहा है कि pH ऑफ एसिटिक एसिड, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, दिमाग लगाना। 0.1 दोनों बराबर है, दोनों तो हटा ही दो इसका, तो क्या बचा, pH इज इक्वल टू हो जाएगा pKa के बराबर वैल्यू आ जाएगी, pKa के बराबर आ जाएगी, मतलब यही आ जाएगा आंसर जो है ना, बराबर ही तो हो जाएगी वैल्यू। दीक्षा बिटिया बोला यही वैल्यू सही है ना? चला ठीक है, आगे बढ़े बेटा। चलो 9th क्वेश्चन देखो, व्हेन 2 मोल ऑफ HCl आर एडेड। 9th क्वेश्चन दमदार है, बफर कैपेसिटी पे है, ये दीक्षा का क्वेश्चन है, इसे मैं लिखता हूं दीक्षा क्वेश्चन, दीक्षा क्वेश्चन। When 2 mole of HCl are added to 1 liter of an acidic buffer, if its pH changes from इतने से इतना हो गई, बफर कैपेसिटी निकालना है। तो ऊपर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड और नीचे चेंज इन पीएच, तो यानी कि 2 मोल है और चेंज इन पीएच कितना हुआ, नीचे आ जाएगा चेंज इन पीएच 3.4 2.9, यानी कि 3.4 माइनस 2.9, जवाब है हिंद 2.0 बचा, और यहाँ पर 0 बढ़ाया, 5 चौको 20, सी ऑप्शन आ जाएगा, सही है। डेल्टा एन अपॉन पीएच, बिल्कुल गुड़िया रानी बड़ी सियानी, पीती दूध बताती पानी, दीक्षा रानी, जिसका नाम है दीक्षा रानी। चलो ठीक, लुबना बताइए, बाकी लोग क्या सो गए हैं क्या, मतलब मजा नहीं आ रहा है? लुबना दीक्षा देवजनी, 3 लोग बेचारे मस्त दिमाग लगा रहे हैं, बाकी लोग मजा मार रहे हैं, है ना। चलो यार कोई बात नहीं, वक्त वक्त की बात है, कभी ऊंट पहाड़ के नीचे, कभी पहाड़ ऊंट के नीचे, कभी दोनों ही जो है वो धराशायी। 10th क्वेश्चन बताइए, 10th क्वेश्चन का जवाब, ये भी बिल्कुल सेम होगा, ये बिल्कुल सेम होगा। 10th बताइए, 10th 9th हो गया, 10th बताओ। 1 ml of 0.1 NaCl is added to 1 liter solution of sodium chloride.
1 लीटर ऑफ सोडियम क्लोराइड। द पीएच, तो H पॉजिटिव आयन तो कितना हो गया, H पॉजिटिव आयन निकालना पड़ेगा। 9th का C आ रहा है प्रवेश जी, 9th का C आ रहा है। 0.1 नॉर्मल HCl इज एडेड टू 1 लीटर सॉल्यूशन ऑफ, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हुए, नंबर ऑफ मोल्स हो गए 10 भाई, ये हो गया 1 लीटर में 1 डेसिमल 100 बचा, 100 घटाओगे तो वही 10⁻²। तो सिंपल सा मतलब हुआ कि 0.1 H पॉजिटिव आयन निकालो यार, सिंपल निकाल देता हूँ नहीं तो कंफ्यूजन बन जाएगा। H पॉजिटिव आयन इज इक्वल टू हो जाएगा 0.1 डिवाइडेड बाई 1000, यही मैं बोल रहा, तो एक हटेगा तो यानी कि 10⁻⁻, अच्छा 1 2 3 4 -4 हो जाएगा। तो pH इज इक्वल टू, हाँ ठीक है, C ही आएगा, बिल्कुल गोपी सेकंड में C आएगा, 9th का C ऑप्शन ही आएगा। भाई H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन निकालना है तो नॉर्मेलिटी को डिवाइड कर दो, वॉल्यूम इन सॉल्यूशन पता लग जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स, तो H पॉजिटिव वही pH हो जाएगी, तो pH इज इक्वल टू -log H पॉजिटिव आयन होता है, बस खट से आंसर निकाल दो, जय हिंद हो जाएगी तुरंत, है ना। चलो इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें लगाना है 11वां क्वेश्चन, और इस पे लिख लो आएगा, 11वां लिख लो बेटा सब लोग, इस पे आएगा, जय हिंद होना इसकी तय है, इसकी जय हिंद होना बिल्कुल तय है। यहाँ लिख लो इम्पोर्टेंट, यहाँ लिख लो आएगा, आएगा 100%। व्हाट इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ बेसिस, तो जिसका अब आपको यहाँ पर जो 11वां क्वेश्चन है, कॉन्जुगेट एसिड इनके निकालिए, कॉन्जुगेट एसिड निकालिए, इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट एसिड होगा गंगा जल, इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा निमोनिया, इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा C2H2, इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा C2H6 हो जाएगा। तो अब आपको ध्यान देना है इनके ऑर्डर पर, तो जो ऑर्डर एसिडिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर होगा सबसे ज्यादा एसिडिक ये हो गया वाटर, फिर हो गया C2H2, फिर हो गया आपका अमोनिया, और फिर लास्ट में आ गया इथेन। तो इसका मतलब हुआ कि जिसका कॉन्जुगेट जो स्ट्रॉन्ग जो वीक एसिड होगा उसका कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए आना चाहिए, बिल्कुल सही, ए आना चाहिए, 11 का ए होगा, ठीक, शाबाश बेटा, वेरी गुड, बधाई हो आपको। चलो ठीक है, 12वें क्वेश्चन पर आइए, ऐसे करिए अच्छे क्वेश्चन, देवजनी, लुबना एंड दीक्षा, जो लोग जिंदा हैं वो बताएं कि क्वेश्चन ठीक है, क्वेश्चंस ठीक हैं। 12 13 बताइए, 14 3 क्वेश्चंस आपके दाव पे लगाए गए हैं, पासा फेंका गया है, 12 13 14। 12वें का जवाब अगर आप देते हैं तो हमें बड़ा तसल्ली होगी, अच्छा लगेगा, अच्छा महसूस होगा। What is the pH of solution obtained by dissolving 0.0005 mole of strong electrolyte of calcium hydroxide to form 100 ml of saturated solution? ठीक है, pH निकालनी है तो पहले OH आयन कंसंट्रेशन निकालनी पड़ेगी आपको, और OH आयन कंसंट्रेशन कैसे निकलेगी आपको पता होना चाहिए कि भाई 2 OH निकलेंगे इसमें, अगर COH को तोड़ोगे आप, COH को अगर आप तोड़ते हो तो यहाँ पर क्या मिलेगा, जी बताइए आशा, आशा जी बोले, तो यानी कि अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ CaOH का होल ट्वाइस को अगर मैं तोड़ देता हूँ तो Ca डाई पॉजिटिव प्लस 2OH नेगेटिव आयन, तो अब यहाँ पर Ca डाई पॉजिटिव आयन जो बना है ना, 1 मोल तोड़ा तो 1 मोल कैल्शियम और आपका 2 मोल मिला, है ना, 1 मोल कैल्शियम मिला, 2 मोल OH नेगेटिव आयन मिले, तो द सोल्यूशन आफ्टर मिक्सिंग पॉइंट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कितना मिला 0.5 मिला दिया, तो अगर मैं इसको 0.5 मिला देता हूं तो इसका मतलब हुआ कि इसकी जो मोलैरिटी हुई वो कितनी हो जाएगी 0.0005 इंटू 1000 और डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा, क्योंकि 100 ml तो ही है, तो सिंपल सा ये और ये काट दीजिए, तो 0.000 था, हाँ तो ये बचा 0.005 बचा आपके पास में, है ना। अब आपका OH आयन कितना मिल रहा है 2, तो 2 से गुणा कर दो, इसको 2 से गुणा कर दो, 5 दूनी 10, तो 0.01 रह गया,
0.01 रह गया। जब OH आयन कंसंट्रेशन कितनी आई, OH आयन कंसंट्रेशन हो गई 10⁻², तो POH कितनी हो गई 2, तो pH कितनी हो गई 12, तो आंसर हो गया इसका 12 टी। ठीक है, आंसर आ गया 12। देखो चेक करो भैया, 12 ही आएगा ना। कैलकुलेशन स्ट्रांग है, सिलेक्शन आपका तय है। कुछ लोगों का सिलेक्शन फाइनल होता जा रहा है, जो ये लोग क्वेश्चन करते जा रहे हैं उनका सिलेक्शन फाइनल होता जा रहा है। इसलिए सभी लोग मेहनत से करिए, मेहनत से करिए, है ना। तेरह का डी आ गया। चलो अब इसमें मुझे कुछ बताने की जरूरत है नहीं, तेरह वाले में, तेरह वाले बताने की जरूरत नहीं है। चलो तेरह वाले का आंसर आपने निकाल दिया डी। मैं आंसर जरा चेक कर लूँ फिर आगे बढ़ूँ। तेरह वाले का लेकिन सी आ रहा है, कीमत तेरह वाले का सी आ रहा है, 8.4 आ रहा है जवाब। देखो क्यों आ रहा है, समझो कीमत क्यों आ रहा है। 0.1 नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट हैज द पीएच वैल्यू। लगभग अंदाज से चलेगा ये क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं करना है, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन, इसलिए दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो करना क्या है, अगर आप सोडियम बाइकार्बोनेट जैसे NaHCO3 को आप आयोनाइज करते हैं तो ये टूट जाएगा Na पॉजिटिव आयन में और HCO3 नेगेटिव, ठीक है ना, नेगेटिव। अब इसमें करना क्या है, इसको इसका तो आपने क्या करा, ये तो फर्स्ट आयनेशन हो गई, फर्स्ट आयनेशन कांस्टेंट हो गया K1। इसी तरीके से K2 निकालो, तो K2 हो जाएगा आपका H पॉजिटिव आयन, CO3 नेगेटिव आयन और नीचे आ जाएगा H। तो आप जान रहे होते हो कि जो सेकेंड आयनेशन कांस्टेंट होता है Ka2 इज मच स्मॉलर देन Ka1, सॉरी Ka2 इज मच स्मॉलर देन Ka2, Ka2 इज मच स्मॉलर देन Ka1 हो जाएगा। सॉरी उल्टा बोल रहा हूँ, Ka1 इज मच स्मॉलर देन Ka2 हो जाएगा। तो फिर मीनिंग ये निकल, नहीं सही बोल रहा था, Ka2 इज मच स्मॉलर देन Ka1 हो जाएगा। इसका मतलब सॉल्यूशन बेसिक होगा, और जब सॉल्यूशन बेसिक होगा तो इतना बेसिक नहीं होगा कि वैल्यू 13 पहुंच जाए, क्योंकि सोडियम बाइकार्बोनेट है, एसिडिक करैक्टर तो ये रखता ही है। तो बेसिक होगा लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होगा, तो उसके लिए रीजनेबल आंसर फिर सी ही ऑप्शन पर टिक होना चाहिए। बताओ दीक्षा सही बात है या नहीं, इज इट क्लियर। कि रीजन के कारण, रीजन के साथ में अगर आपको समझ में आ रही बात तो फिर मुझे तसल्ली होगी, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। देजनी हमने यही किया, चलो ठीक है 8.4 होगा, ठीक, चलो मान लिया आपकी बात। चलो अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 14 लगाइए, 15 लगाइए। ये 15 तो जल्दी बता दो, 15 तो फट से बता दो, इसमें तो कुछ सोचना नहीं। 15 कॉन्जुगेट बेस बताना है, तो NH2 नेगेटिव कर दूं, क्या कर दूं, NH3 कर दूं, ए, चलो ठीक, शाबाश, वेरी गुड। यानी कि अगर आपके पास में कॉन्जुगेट एसिड है, जैसे ये NH4 पॉजिटिव कॉन्जुगेट एसिड है, इसमें से एक H निकाल दीजिए तो बन जाएगा NH3, ये कॉन्जुगेट बेस बनेगा, कॉन्जुगेट बेस, ये कॉन्जुगेट एसिड है, ठीक है, ये आ जाएगा आंसर। चलिए 14 बताइए, 14 बताइए राजेश जी, 14 बताइए। द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऑफ ए स्लाइटली एसिडिक वाटर सॉल्यूशन
कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई द हाइड्रोजन एंड कंसंट्रेशन ऑफ स्लाइटली एसिड वाटर पीएच। बताइए जल्दी से, 14 वाले को बताइए, 14 का जवाब दीजिए। डी होगा, डी होगा ना भाई। इसमें से पीओएच घटाना पड़ेगा, बस सिंपल सी बात ये है कि अगर हम लोग 14 वाले पे चलते हैं तो पीएच इज इक्वल टू बाई हाइड्रोजन कंसंट्रेशन स्लाइटली एसिडिक है, हाइड्रोजन कंसंट्रेशन ऑफ स्लाइटली एसिडिक वाटर, स्लाइटली एसिडिक वाटर। हाँ डी बिल्कुल सही, बिल्कुल 100% गोपी, बिल्कुल। देखो इसमें आपको एक आइडिया भी दे देता हूँ, एक आइडिया भी देता हूँ। देखो पीएच एच पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू होता है माइनस का लॉग, माइनस का लॉग हमने लिया, बस सॉरी लॉग मैंने थोड़ा सा अलग तरीके से लिख दिया है। 10 रेस्ट दी पावर एच पॉजिटिव आयन इज इक्वल टू लिख देता हूँ 10 रेस्ट टू दी पावर माइनस पीएच लिख देता हूँ, ये लिख देता हूँ, ठीक है। क्यों होता है देखो 10 टू पावर क्यों है सर, देखो क्यों इसलिए 10 रेस्ट पावर है, बता रहा हूँ। एच पॉजिटिव आयन इज इक्वल टू 10 रेस्ट पर माइनस पीएच, फार्मूला ये होता है, इसी का जब लॉग लेते हैं तो फार्मूला आता है पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग एच पॉजिटिव आयन, इसी से मैंने एच पॉजिटिव आयन ये निकाला। एक बात ध्यान दो, ठीक है। दूसरी चीज ये ध्यान दो कि पीएच इज इक्वल टू होता है 14 माइनस पीओएच, तो इसको उठा के मैंने यहां रख दिया, तो एच पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन हो जाएगा 10 डिस पर माइनस ब्रैकेट में पी 14 माइनस पीओएच। आप समझ गए दीक्षित, समझ गई, चलो ठीक। तो ये कहानी घर घर की हो गई। अब कहानी बाहर बाहर की होती है, चलो दिखाता हूं आपको घर की कहानी बाहर की कहानी में कितना डिफरेंस है। 16वें क्वेश्चन पे आइए, 16वां क्वेश्चन जी, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल ऑफ बफर सॉल्यूशन, बफर सॉल्यूशन का एग्जाम्पल कौन सा है? वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस, ए ही है क्या? सोलह का जवाब दीजिए, 16 का जवाब दीजिए। ए होगा ना, ठीक ए है। ये नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता, इसमें स्ट्रॉन्ग बेस दिया, सॉल्ट होना चाहिए था। ठीक है, चलो 17वां बताइए, 17वां बताइए। अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट एसिड एंड बेसिस क्या होते हैं? एसिड बेस। 17 बताइए जल्दी से। According to Bronsted definition of acid and base, the same substance cannot function both acid base। ऐसा होता है। An acid can yield a base by gaining proton, by losing होना चाहिए। A base cannot be cation, a base may be electrically neutral substance। इसमें से कौन सा आंसर सही है? 17 का बी सही है, 17 का बी बता रहे हैं बहुत सारे लोग, 17 का जवाब बहुत सारे लोग बी बता रहे हैं। ब्रॉन्स्टेड डेफिनेशन में डी आना चाहिए, देवजनी बिल्कुल सही बता रहे, डी आना चाहिए। अ बेस में बी एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल सब्सटेंस, क्यों? ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट ये कहता है कि एसिड्स आर जो होते हैं वो डोनर ऑफ एच पॉजिटिव आयन, और ये एक्सेप्टर होते हैं बेसिस, बेसिस जो होते हैं एक्सेप्टर होते हैं एच पॉजिटिव आयन। समझ नहीं पाया देवजनी, क्या करें? किसी ऑप्शन अच्छा नहीं, जी बेस है तो लेता ब्रॉन्स्टेड है। समझ नहीं पाए क्या कहना चाह रहे हो आप? मैं आपकी बात नहीं समझ पाया।
चलिए 18 पे आइए, क्वेश्चन नंबर 18 पे आइए, सॉरी क्वेश्चन नंबर 18 पे आइए जी। 18 क्वेश्चंस क्या कहते हैं बताइए। अ सॉल्यूशन विद पीएच मोर एसिडिक देन पीएच फैक्टर। अच्छा क्वेश्चन है। अठारह का 2 12 आएगा। कैसे पता है आपको? कैसे? 18 वाले क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो कैसे आएगा पता है आपको? 18 का मुझे लग रहा है कि ये आएगा, डी ऑप्शन। ये चलो बताता हूँ कैसे आएगा। चलो इसके लिए पीएच आपको दे रखी है, तो इसका मतलब हुआ कि H पॉजिटिव आयन जो है वो H पॉजिटिव आयन हो जाएंगे 10⁻⁻², और इसके लिए H पॉजिटिव हो जाएंगे 10⁻⁻6, है ना। तो रेशियो कितना आएगा? रेशियो हो जाएगा, तो 6 इक्वल हो जाएगा रेशियो 10⁻² डिवाइडेड बाई 10⁻6, 10⁻⁴। तो 10 के आगे 1 2 4, ये आंसर आना चाहिए। तो ये तो सभी बताता चल रहा हूँ दीक्षा, टफ क्या होता, सब मैं सब बताता चल रहा हूँ। कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो मैंने नहीं बताया हो तो बताओ। सब बताएं, अभी तक 19-20 तक लाइन से चल रहा हूँ। चौधरी जी बोलिए। बोलिए हाँ सर नमस्ते। जी, नमस्ते भैया, बोले। जी नमस्ते भैया बोले। सर 17 वाला जो न्यूट्रल बता दिए उसको, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। जी सर, उसमें जब आयन का मूवमेंट, जैसे उसमें बेस होगा वो एसिड जो होगा H+ आयन डोनेट करेगा, बेस जो होगा एक्सेप्ट करेगा, तो आवेश प्रवाह मतलब आवेश का मूवमेंट हो रहा है, तो वो न्यूट्रल कैसे हो जाएगा? देखिए सर, अब बेस में भी सर माइक ऑफ करिए। जी अब बेस में भी माइक ऑफ करें सर। ठीक, सुनिएगा। अब बेस में भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल सब्सटेंस, देखिए ब्रॉन्स्टेड लॉरी डेफिनेशन ऑफ एसिड एंड बेसिस आर, तो इसमें बाकी चीजें जी बताएं सर। माइक, हम आपकी बात को सुन रहे हैं। देखो ये क्या होगा, बेस में बी एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब जैसे कि मान लीजिए NH3 है, इसके ऊपर लोन पेयर है, ये एक H पॉजिटिव आयन लेगा तो ये न्यूट्रल स्पेसीज में गया ना, इसीलिए यहाँ पर लिखा है बेस में भी लिखा है ना, 100% नहीं, मे भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल सब्सटेंस हो सकता है। यहाँ मे भी वर्ड यूज किया गया, ना कि कंफर्म किया गया है, जी इसलिए जी ठीक। जी 19 वाले पे आइए, 19 वाले पे आइए। 19 वाले पे आइए। ऑफ द फॉलोइंग आयन द विच वन इज एम्फोलाइट। बताओ दीक्षा, देवजनी बताओ, व्हाट इज एम्फोलाइट? एम्फोलाइट बताइए क्या होता है? जो H पॉजिटिव दे भी सके और ले भी सके, तो दोनों काम कर सके, वो यही हो सकता है। ये बिल ले भी सकता है, डोनेट एंड गेन H पॉजिटिव आयन। जो ले भी दे और दे भी दे, वो एसिड बेस दोनों की तरह बिहेव करे। वेरी गुड। 20 देखो क्वेश्चन एकदम बढ़िया है, इसीलिए आराम से करवा रहा हूँ, एक एक का आंसर डिस्कशन करता चल रहा हूँ। बताइए 20, 21, 22 तक जवाब दे डालिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पेसीज में बी लुईस बेस?
इसमें से कौन सी लुईस बेस है जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे? 20 का क्या डी लग रहा है आपको? 20 का क्या लग रहा है बताइएगा। 20 का जब तक आंसर मैं चेक कर लेता हूं, मुझे तो डी ही लग रहा है, देख लेता। हाँ बिल्कुल सही, डी ही है, वही डोनेट कर पाएंगे भाई, जिसके पास होगा वही तो देगा, जिसके पास है ही नहीं वो क्या देगा। अकॉर्डिंग टू द प्रोटोनिक concept of acid and base, which one of the following is a substance classified as a weak acid? कौन सा इसमें वीक एसिड की तरह क्लासिफाई किया जा रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी 21 वाला, जनाब बताइए। अकॉर्डिंग टू प्रोटोनिक कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज क्लासिफाइड एज वीक एसिड? जो H पॉजिटिव आयन, बी वीक एसिड बेटा, वीक एसिड देवजन, जल्दी नहीं, वीक एसिड। एसिड कौन सा होगा जो H पॉजिटिव देगा यार? ये तो H पॉजिटिव कहाँ दे पाएगा, कभी नहीं दे पाएगा। अकॉर्डिंग टू प्रोटोनिक कंसेप्ट, पढ़ो पहले, प्रोटोनिक कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब्सटेंस क्लासिफाइड एज ए वीक एसिड? यह सी होगा ऑप्शन। H पॉजिटिव तो दे कम से कम। देखो दीक्षा आपने लिखा है ClO4 स्ट्रॉन्ग बेस, तो नहीं, कॉन्जुगेट एसिड की बात ही नहीं कर रहा है वो, कॉन्जुगेट एसिड की बात ही नहीं कर रहा है वो कह रहा है कि वीक बेस एसिड कौन सा होगा, तो H पॉजिटिव तो एटलीस्ट देना ही पड़ेगा तभी वो एसिड बनेगा। अगर ये नहीं होता ऑप्शन, तो ये 4 होते तब तो आप अलग बात थी ना, है ना, ऑप्शन ही नहीं होता तब तो अलग बात हो गई। चलिए 21वां बताइएगा। If a solid sodium acetate is added to the dilute solution of acetic, pH will be, बफर सोल्यूशन बन जाएगा मेरे हिसाब से, मेरे हिसाब से सोल्यूशन बफर हो जाएगा, और जब बफर हो जाएगा तो पीएच वैल्यू पर कोई असर नहीं पड़ेगा। क्यों, ऐसा ही है? मुझे नहीं पता, मैं तो ऐसी तुक्का लगा रहा हूं। If sodium acetate is added to the dilute solution of acetic acid, the pH will, हाँ तबस्सुम बोलिए। तबस्सुम जी गुड इवनिंग। कॉमन आयन हो जाएगा, बोले जल्दी से तबस्सुम जी बोलिए। I don't know how to say. गुड इवनिंग, हाँ बोलिए। चलिए लग रहा है बात धोखे से लग गया है। चलिए जी बताइए। बी बता रहे हैं देवजनी, इसमें ऑप्शन ये भी है, फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस, फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस, ये भी ऑप्शन दिया है, और उसके बाद ऑप्शन ये भी है, ऊपर भी है। इन्हीं में से आंसर फिलहाल ए बी सी में से ही है। चलो देखो 22वें का जवाब। अब आप देखो, ध्यान दो, मैं बताता हूं देवजनी। देखो, solid sodium acetate is added to dilute solution of acetic acid. देखो अब मैं बताता हूं आपको, ये आपके पास में एसिटिक एसिड है, CH3COOH है, जब ये टूटेगा तो बनाएगा CH3COO नेगेटिव और H पॉजिटिव आयन बनाएगा। इतनी बात तो समझ में आपको जरूर आ रही है। और चौधरी जी, सीमा जी, समझना, जल्दीबाजी नहीं, जब इसमें आपने सोडियम एसीटेट डाला CH3COONA, तो इसने बनाया CH3COO नेगेटिव और Na पॉजिटिव। तो आप जानते हो कि बफर सॉल्यूशन इज दैट सॉल्यूशन हुज pH remains constant, it is obtained by mixing weak acid and its salt with strong base। तो मेरे हिसाब से pH पे कोई असर नहीं पड़ना चाहिए, pH पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए।
बताओ आंसर बी लगा दूं? इंक्रीज नहीं लिखेंगे आंसर में, इंक्रीज प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है दिया हो, लेकिन आंसर बी ही होगा, अनअफेक्टेड ही रहेगी, पीएच बढ़ेगी नहीं। ठीक है, बढ़े आगे, आगे बढ़े। चलो जी, क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा धुंधला हुआ है स्कैन, कोई नहीं, मैं पढ़ देता हूँ। इफ 0.1 मोलर, if 0.1 molar of HCN is 0.01% ionized, the ionization constant of HCN is। 23rd क्वेश्चन अच्छा है, बताएं 23rd बताइए। देखिए HCN को तोड़ लीजिए, HCN को तोड़ दो देवजनी, H पॉजिटिव आयन बनेगा और CN नेगेटिव आयन बनेगा, ये भी आपको पता है अच्छे से। अब 0.1 मोलर सॉल्यूशन इतना परसेंट आयनाइज हुआ, तो अगर 0.1 था तो ये भी 0.1 बना, ये भी 0.1 बना। अब इसमें 0.01% आयनाइज हुआ, तो यानी कि 0.1 माइनस 0.01 डिवाइडेड बाई 100, इतना परसेंट आयनाइज हुआ, तो ये भी इतना ही बनेगा। फिर के निकाल देना, के इज इक्वल टू ये वैल्यू ऊपर और ये वैल्यू नीचे रख देना, घटा के आंसर निकाल देना। बताइए आंसर कितना आएगा, जल्दी से वैल्यूज बताइए, सिर्फ घटाना है और कुछ नहीं करना। 23 का जल्दी जवाब दीजिए फटाक से, कहीं कर लें इसे सॉल्व कर ले, चलो कर लेते, नहीं कहोगे सर कर ही नहीं रहे आप, चलो करता हूँ, चलो यहाँ कर लेता हूँ। ठीक है, 10⁻⁵ आ रहा है, चलो देखते हैं दीक्षा कितना आ रहा है, अभी चेक कर लेते हैं। 0.1 माइनस 0.01 डिवाइडेड बाई 100 है ना, ये हुआ, तो इसका मतलब हुआ कि 0.1 माइनस 0.0001 ये हुआ, ये तो ये वैल्यू हो गई, हाँ वही आएगा 10⁻⁸ के आसपास आएगा, ये आंसर डी आना चाहिए। अगर 8 आ रहा है तो 8 तो ऑप्शन है नहीं, फिर तो यही हुआ, 9 ही हुआ। फिलहाल चेक कर लेते हैं, तो ये हो गया आपका, ऊपर हो गया 0.1 हो गया है ना, 0.01 सॉरी 0.01 इंटू 0.01, और ये हो गया आपका अपॉन में आ जाएगा 1.1 माइनस 0.0001, तो ऊपर हो गया 10⁻⁴ और नीचे हो गया आपका 10⁻⁵, तो ऊपर 10⁻⁵, ये 0.1 घटाइए तो 1 2 3 4 5, 23 का डी आ रहा है। ये थोड़ा मेरा आंसर गलत हो रहा है, पता नहीं क्यों, तो -4 हुआ, कुछ कंफ्यूजन में हूँ। अल्फा स्क्वायर इंटू सी आपने लिखा है, तो ठीक है, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा भी तो करना पड़ेगा, अपॉन 1 माइनस अल्फा भी तो करना पड़ेगा, सी तो दिया ही हुआ है, 0.1 इंटू सी अल्फा स्क्वायर, इसे नेग्लेक्ट अगर कर देते हो तो कंसंट्रेशन 0.1 हो गई, नहीं आएगा तो जो मैंने लिखा है कंसेप्ट तो यही लगना है। इसमें वैल्यू चेक कर लीजिएगा एक बार मुझे लग रहा है कहीं मैं फॉल्ट कर रहा हूँ छोटा सा। ये हो गया आपका कंसंट्रेशन 0.1 इंटू अल्फा 0.1, चलो एक बार दोबारा निकालता हूँ, थोड़ा डाउट हो रहा है, थोड़ा डाउट लग रहा है मुझे। वो तो कर ही रहे हैं, 100 से डिवाइड तो मैं भी कर रहा हूँ, 0.1% हुआ ना, अच्छा हाँ ठीक है, सही समझ गया, ठीक दीक्षा समझ गया मैं, स्वाति समझ गया, थोड़ा सा मुझे डाउट हुआ इस वजह से। देखिए यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर मुझे लेना है HCN। देवजनी बोलो क्या कह रही हो? हेलो सर। बोलिए। हाँ
सर अल्फा यहाँ पर बहुत ही स्मॉल है, क्योंकि 0.01/100 होगा, सो 10⁻⁻4 होगा, तो वो तो ठीक है, इसीलिए सर। वो तो ठीक है, समझ गया मैं आपकी बात। वही डिवीजन में दिक्कत आ रही कहीं पर, वो या तो नेग्लेक्ट कर दीजिए आप उसे। नेग्लेक्ट हाँ, करेंगे, नेग्लेक्ट करके भी आंसर आ जाएगा जहां तक मेरा अनुमान है। सो k इक्वल टू 10⁻³ होल स्क्वायर इंटू 10⁻², हाँ सो हाँ, 10⁻8। -8 आ रहा है, 9 आ रहा हम्म, है ना। चलो मैं इसे देखता हूँ, देखता हूँ 1 मिनट रुक जाइए। तो ये तो हो माइक गया। म्यूट करूंगी। बोलो बोलो बोलो। .1, हाँ बोलो। नहीं बोल पा रही, चलो कोई बात नहीं। ऐसा है, मैं इसको भी लगा करके आपको व्हाट्सएप करता हूँ। मुझे कहीं थोड़ा सा डाउट लग रहा है, इसमें आएगा तो डी, ये तो तय है, क्योंकि पावर आ रही ना। जैसे HCN को हमने तोड़ा, HCN को तोड़ा, H पॉजिटिव आयन और CN नेगेटिव आयन में थोड़ा सा डाउट हो गया, इसलिए वो अब एक बार में दिमाग नहीं सेट होगा। 0.1, 0.1, 0.1 ये बचा। तो अब अगर 0.1 का कितना परसेंट हुआ, 0.1 माइनस 0.0001 इतना घटेगा इसमें से। तो ये 0.00, ये वैल्यू इसमें से घटा 0.001 बनेगा हर बार, हर बार 0.001 बनेगा इसमें। तो वही चीज दिक्कत कर रही है। हाँ, 0.001 बनेगा इसमें, ये बात ध्यान देनी पड़ेगी आपको। तो ये आप डिवाइड करेंगे 0.01, फिर ये भी बनेगा 0.001। तो ये जब वैल्यू बनेगी तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए ऊपर, तो 3 तिया ये हो गया, ये इसको नेग्लेक्ट, ठीक है बेटा, 9 आ जाएगा, सही आ जाएगा, आ जाएगा। ये वैल्यू ऊपर रख लीजिए, 10⁻³ और ये हो गया इनटू में, आप इसका जब करेंगे स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर का मतलब हुआ 10⁻6 बन जाएगा, और 10⁻6 का मतलब हुआ ये वैल्यू ऊपर हो गई, और ये भी 3 घट जाएगी इसमें से, तो 10⁻9 आ जाएगा। ये वैल्यू भी ऊपर ही आएगी दीक्षा, तब आएगा। एक बार फिर भी मैं ट्राई करके आपको फोटो खींच करके भेजूंगा, इसका पूरा सॉल्व करके कायदे से भेजूंगा। मुझे थोड़ा सा डाउट इस पे हो गया, इसलिए माइंड पूरा सेट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, इसको मैं सॉल्व करके भेजता हूँ तो 2 मिनट के अंदर। चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 देखो। 24, 24, 25 तक कराऊंगा। 24, 25 ओस्टवाल्ड डिल्यूशन तो है, वो तो ठीक है, वो हम भी लगा रहे हैं, बस कहीं डेफिनेशन डिवाइड में गलती आ रही है, डिवीजन में गलती आ रही है, और कुछ नहीं हो रहा है। द एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ H2S एंड इतना दे रखा है, Ka दिए हुए हैं, दोनों Ka दिए हुए हैं, और करना क्या, द pH ऑफ द 0.1 मोलर सोल्यूशन ऑफ H2S निकालना है। चलो निकाल देते हैं, ये तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो H2S को जब हम लोग आयोनाइज करेंगे, H2S को आयोनाइज करेंगे तो H पॉजिटिव आयन बनेगा और HS नेगेटिव आयन बनेगा। ठीक है, अभी देखता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ, तसल्ली करो दीक्षा। ये बनेगा, अब इसका हम K निकालते हैं, तो K1 मान लेते हैं, चलो K1, K1 हो गया आपका H पॉजिटिव आयन इंटू HS नेगेटिव आयन अपॉन H2S। ये वैल्यू आपको दे रखी है 10⁻⁷, सही है। तो इसका मतलब हुआ कि H2S की जो कंसंट्रेशन है वो कितनी ली इन्होंने शुरुआत में, द pH ऑफ 0.1 मोलर ले ली। तो इसका मतलब हुआ कि H2S की वैल्यू अगर मैं पुट कर देता हूँ तो वैल्यू हो जाएगी हमारी, दोनों बराबर ही बन रहे हैं, H पॉजिटिव आयन और HS नेगेटिव आयन। तो H पॉजिटिव आयन की वैल्यू बराबर हो जाती है HS नेगेटिव आयन के, जो जिसको हम लोग मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं X, इन दोनों को X मान लीजिए। तो हमारे पास में आ जाएगा H2S बराबर, H2S की कंसंट्रेशन बराबर 0.1 और माइनस का 1 हो जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू 1 हो गई तो स्क्वायर, तो ये माइनस का 1 हो गया। तो K की वैल्यू आपकी आ गई यहाँ पर। दूसरी बार K कितना दे रखा है, दूसरी बार दे रखा है 10⁻13, 10⁻13 दे रखा है। तो फिर इसका मतलब हुआ कि ये हो जाएगा, ये आपका हुआ 0.1, तो K इज इक्वल टू 10⁻⁻7 दिया हुआ है। ये वैल्यू बराबर कर लो बेटा,
ये वैल्यू बराबर जब करोगे तो ये हो जाएगा 10⁻⁷ इज इक्वल टू 0.1 - 1, तो ये आंसर आ जाएगा 10x बराबर हो जाएगा आपका, घटा दीजिए इसमें से 3 वैल्यू, तो pH इज इक्वल टू आ गया H पॉजिटिव आयन इज इक्वल टू 10⁻⁴ बचा। जब ये 4 बचा तो pH आपकी 4 आ रही है, चेक करिए pH 4 आ रही है। pH कितनी आ रही, 4 आ रही है। अभी लगाई थी दीक्षा, अभी लगाई थी क्या ये क्वेश्चन? चेक करो एक बार, 4 pH अगर नहीं आ रही तो फिर आंसर इसको चेक करना पड़ेगा फिर दोबारा। ठीक है, 25वां कर दीजिए, फिर आप बताइए 25वां बताइए जल्दी से। लास्ट क्वेश्चन है 25। द कॉन्जुगेट बेस ऑफ H3O पॉजिटिव आयन, बताइए। बी, चलिए चलो ठीक है, बाकी क्वेश्चन करिएगा, PDF अभी लगा दूंगा मैं, ठीक है। और कल आपका आयनिक इक्विलिब्रियम का टेस्ट है। टुमारो इज द टेस्ट ऑफ आयनिक इक्विलिब्रियम एट 4 PM, शाम को 4 बजे। बताइए टाइमिंग में कोई परिवर्तन तो नहीं चाहिए, टाइमिंग ठीक है ना? टाइमिंग ठीक है? टाइमिंग ठीक है ना? दीक्षा बोलो, शाम को 4 बजे आयनिक इक्विलिब्रियम का टेस्ट है। आर यू रेडी? कितने लोग 9 PM चाह रहे हैं? नाइट में कितने लोग चाह रहे हैं 9 बजे? कितने लोग रात में 9 बजे टेस्ट चाह रहे हैं? यस लिख करके कमेंट मारिए। चलिए फिर कल टेस्ट की टाइमिंग नाइट कर देता हूँ, 9 बजे, रात में 9 बजे। टुमारो इज द टेस्ट ऑफ आयनिक इक्विलिब्रियम एट 9 PM। नाउ इट्स फाइनल, नाउ इट्स फाइनल। ओके, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। ओके, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।